तस्वीरें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की हैं। एक नजर में सब कुछ सामान्य लग रहा है, तभी कुछ ऐसा होता है कि देखने वालों की भी सांसें अटक जाती हैं। देखिए किस तरह से तेज रफ्तार अर्टिगा कार ने ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी। ये कार एक्सप्रेसवे पर चल रही कई गाड़ियों को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती है और सीधे ट्रैफिक पुलिसकर्मी विपिन कुमार को टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विपिन कुमार कई फीट हवा में उछलकर दूर जा गिरे। कार ने जिस तरह से लेन चेंज किया और तीसरे लेन में खड़े ट्रैफिक पुलिसकर्मी को टक्कर मारी, वो कई सवाल खड़े करता है। देखिए, वारदात के बाद कार फिर से अपनी लेन में आ जाती है और वारदात के बाद आरोपी कार चालक मौके से फरार हो जाता है, लेकिन सीसीटीवी तस्वीरों से मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने उसे धर दबोचा। हाईवे पर एक रईस जादे का जानलेवा स्टंट देखिए। चलती कार की स्टीयरिंग छोड़कर सीधे बोनट पर जा पहुंचा। ये तस्वीरें यूपी में हापुड़ जिले की हैं, जहां NH9 पर यह स्टंटबाज युवक अपनी जान जोखिम में डालकर रील बना रहा है। देखिए किस तरह से एक युवक ब्लैक स्कॉर्पियो चला रहा है। अचानक चलती स्कॉर्पियो की स्टीयरिंग छोड़कर बाहर आ जाता है और बोनट पर चढ़ जाता है। इस बीच गाड़ी रुकती नहीं है, अपनी स्पीड से चलती रहती है। इसी दौरान युवक बोनट के बाद कार की छत पर भी चढ़ जाता है। बाकायदा कार की छत पर खड़े होकर वीडियो शूट कराने लगता है। गनीमत रही कि इस युवक के वीडियो शूट के समय किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसी के आधार पर पुलिस ने हापुड़ के टियाला गांव में रहने वाले अब्दुल नाम के शख्स को स्कॉर्पियो कार का 28,500 रुपए का चालान थमा दिया है। मेट्रो में आपका स्वागत है। दिल्ली मेट्रो में इस तरह की तस्वीरें आपने शायद ही पहले देखी होंगी। देखिए, दो महिलाएं कैसे एक दूसरे पर हमला कर रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये एक दूसरे की जान लेकर ही मानेंगी। बताया जा रहा है कि सीट पर बैठने को लेकर हुए विवाद के बाद ये दो महिलाएं आपस में भिड़ गई और एक दूसरे से हाथापाई करने लगी। मारपीट इतनी आगे बढ़ी कि एक महिला ने दूसरी महिला को मेट्रो की सीट पर ही पटक दिया। जो महिला सीट पर गिरी हुई थी, दूसरी महिला ने उसके बाल पकड़ रखे थे। इन दो महिलाओं की भिड़ंत पर पहले तो किसी ने बीच बचाव की हिम्मत नहीं जुटाई। एक महिला ने इन्हें अलग करने की कोशिश भी की तो कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। मेट्रो में जारी अनाउंसमेंट को सुनकर समझा जा सकता है कि ये मेट्रो किस स्टेशन पर खड़ी है और उसी दौरान ये वाकया हुआ। कार ड्राइवर की लापरवाही की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। जम्मू कश्मीर में पुंछ के क्रिकेटर फरीद खान की सड़क हादसे में मौत हो गई। ये घटना तब हुई जब वो अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में खड़ी एक कार का दरवाजा अचानक से खुला और उनकी बाइक से टकरा गया। इसके बाद फरीद खान सड़क पर गिर गए और उनकी मौत हो गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। देखिए किस तरह से सड़क पर सब कुछ सामान्य है। इसी दौरान फरीद खान अपनी बाइक से जा रहे हैं, लेकिन अचानक सामने आए खतरे को वे भांप नहीं सके और ये हादसा हो गया। तस्वीरें हैदराबाद की हैं, जहां लोथुकुंटा में शादी समारोह में सजावट हटाते समय बड़ा हादसा हो गया। देखिए, दो लोग सीढ़ी पकड़कर खड़े हैं। एक व्यक्ति सीढ़ी पर ऊपर चढ़ा हुआ दिख रहा है। इसी दौरान ऊपर वाले शख्स ने एक डंडा पकड़ाया और चार लोग धड़ाम से जमीन पर गिर गए। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, इसलिए हम आपको पूरी तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद लोग इनकी मदद के लिए दौड़े, उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य मामूली रूप से घायल हो गए। ये हादसा तब हुआ जब ये लोग लोहे की सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे थे और वो बिजली के तार के संपर्क में आ गई। बलिया में बिजली विभाग ऑफिस में जमकर चले जूते। पीटने वाले शख्स बीजेपी के नेता हैं और जो पीट रहे हैं वो सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर हैं। इंजीनियर साहब अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। इसी दौरान बीजेपी नेता लाल सिंह अपने साथियों के साथ पहुंच गए। बताया जा रहा है कि पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई, फिर नेताजी ने जूता उतार लिया और सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर को पीटने लगे। इस दौरान लोगों ने बीजेपी नेता मुन्ना बहादुर को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उनका आरोप है कि वे क्षेत्र की बिजली समस्या को लेकर सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर से मिलने गए थे, लेकिन उन्होंने समस्या सुनने के बजाय गाली गलौज शुरू कर दी। वैक्सीनेशन के लिए जान पर खेल गई महिला। अपनी जान जोखिम में डालकर इस महिला ने 2 माह के बच्चे का वैक्सीनेशन किया। पहली नजर में जिसने भी ये वीडियो देखा, एक बड़ी अनहोनी की आशंका सताने लगी, लेकिन जब इस महिला ने उफनते नाले को पार कर लिया तो लोगों ने राहत की सांस ली। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के मंडी का है। इन दिनों चौहर घाटी में लगातार बारिश और लैंडस्लाइड से हालात बेहद भयावह हैं। कई गाँव का संपर्क पूरी तरह कट चुका है, लेकिन इसके बावजूद इस महिला स्वास्थ्य कर्मी ने अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा और जोखिम भरे हालात में भी वैक्सीनेशन के लिए नवजात के घर पहुंची। स्वास्थ्य कर्मी कमला देवी की बहादुरी देखकर लोग दंग हैं। देखिए किस तरह से वैक्सीन का डिब्बा कंधे पर उठाया और उफनते नाले को छलांग लगाकर पार किया। कमला देवी ने अपनी जान जोखिम में डालकर भी अपना कर्तव्य निभाया।
गुरुजी बाइक से जा रहे थे, लेकिन खतरे को समझ नहीं पाए और पानी में बह गए। देखिए किस तरह से उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे और अपनी जान जोखिम में डाल दी। जैसे ही पानी के बीच पहुंचे, बाइक समेत नदी में बह गए। उफनती नदी को पार करने से पहले वहां मौजूद लोगों ने गुरुजी को रोका, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और बाइक आगे बढ़ा दी। गाड़ी मत ले जाओ, गाड़ी बह चुकी। ये कमल भाई आ गए, देखो ये लापरवाही कर रहे हैं बिल्कुल। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। वहां मौजूद लोग गुरुजी को बचाने के लिए दौड़े। वे लोग भी लोगों की लापरवाही से परेशान दिखे। भाई साहब 2 गाड़ियां बह चुकी है, देख लो लापरवाही का नतीजा देख। आखिर किसी तरह से गुरुजी की जान बच सकी। ये वीडियो हर देखने वाले के लिए एक नसीहत है। लापरवाही का एक और अंजाम देख लीजिए। बाइक पर सवार ये युवक बिना किसी डर के उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस दौरान जो कुछ हुआ वो बेहद खौफनाक है। बताया जा रहा है कि ये युवक लोगों की नजर में खुद को बहादुर साबित करने के चक्कर में हादसे का शिकार हो गया। ये बड़ी शान से बाइक लेकर सैलाब को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीच मझधार में सारी हेकड़ी गुम हो गई। गनीमत रही कि युवक इस पुलिया पर लगे बैरिकेडिंग में फंस गया और सैलाब में बहने से बच गया। 2 लोग दौड़कर इस युवक के पास पहुंचे और उसे खींचकर पानी से बाहर निकाला, लेकिन बाइक देखते ही देखते बह गई और युवक बेचारगी से अपनी बाइक को बहती हुई देखता रहा। जान बचाने वालों की ही जान सांसद में आ गई। ये वीडियो राजस्थान के सवाई माधोपुर का है, जहां एनडीआरएफ की टीम एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर राहत और बचाव कार्य के लिए जा रही थी। इसी दौरान ये हादसा हो गया। ट्रैक्टर की ट्रॉली में एनडीआरएफ के 8 सदस्य सवार थे। ट्रैक्टर पर आगे भी एनडीआरएफ का एक कर्मी बैठा हुआ था। इसके अलावा 3 और लोग भी थे। ये ट्रैक्टर सड़क पर बह रहे सैलाब के बीच से गुजर रहा था, तभी सड़क पर बने गड्ढे के चलते हादसा हो गया। देखते देखते ट्रॉली में सवार एनडीआरएफ की पूरी टीम पानी में जा गिरी। इस हादसे में एक जवान ट्रैक्टर में रखी हुई एक बोट के नीचे दब गया। एनडीआरएफ के जवानों ने उसे सकुशल बाहर निकाल लिया। आवारा कुत्ते के कहर से एक बच्चे की जान पर बनाई। पहले एक कुत्ते ने दौड़ाया, फिर देखते देखते कुत्तों का झुंड आ गया और बच्चे पर हमला कर दिया। बच्ची जान बचाने के लिए गोहा लगाती रही, वो संभल पाती इससे पहले एक काले कुत्ते ने उस पर झपट्टा मार दिया। बच्ची सड़क पर गिर जाती है। इसी बीच वो उठकर भागती है, लेकिन तभी दूसरे कुत्ते ने हमला कर दिया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन की हैं, जहां करही कस्बे में 10 वर्षीय एक बच्ची पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। हालांकि स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों ने उसे बचा लिया। बताया जा रहा है कि बच्ची कुछ सामान खरीदने जा रही थी। इसी दौरान 5-6 आवारा कुत्तों ने उस पर झपट्टा मारा और उसे गिरा दिया, जबकि उनमें से एक ने उसके पैर पर काट लिया। यूपी के ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलती इनोवा कार और बाइक के बीच भीषण टक्कर हो जाती है। इस हादसे को शुरू से देखिए। एक्सप्रेसवे पर इनोवा कार और बाइक दोनों अपनी रफ्तार में जा रही हैं। अचानक बाइक चालक बाइक को बाईं तरफ लाता है, फिर इनोवा और बाइक में टक्कर हो जाती है। बाइक चालक गिरकर एक्सप्रेसवे पर आ जाता है। गनीमत रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय बाइक चालक के पीछे से कोई गाड़ी स्पीड में नहीं आ रही थी। सोचिए, अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही होती तो बाइक चालक का हर्ष क्या होता।